हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित एंड आई एम वंस अगेन जॉइंड बाय फुटबॉल कमेंटेटर अनंत त्यागी। अनंत त्यागी, वेलकम वंस अगेन टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। Rakshit, thank you so much for having me once again. आ रहा है विमेंस यूरोस देख के भी और आपके साथ फैंटेसी स्पोर्ट्स थोड़ा ज्यादा सीख के भी। अनंत, मेरे को तो आपके साथ वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बिकॉज इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, स्पेशली बिकॉज टूर्नामेंट इज पैनिंग आउट सो वेल, लॉट्स ऑफ Yeah, गोल्स एंड ऑफ कोर्स काफी लोग हैं जिनके लिए इन टीम्स को इन एक्शन देखना ही मेरे को तो लगता है एक प्रिविलेज है इन इट्स ओन। absolutely. It's been so much fun already. Plenty of goals, end-to-end action. और जो हमने expect किया था, some of the tournament favorites have certainly lived up to the billing as well. And it's only just getting started. तो अभी तो round 1 भी पूरा complete नहीं हुआ है. सोचो round 2 और 3 में क्या होने वाला है. बिल्कुल, और आज हम दो नई टीमों पे फोकस करेंगे जो है फ्रांस और इटली। आनंद, लेकिन ब्रीफली वांटेड टू मेंशन कि हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन कार्लडेंटे बोनमाटी दोनों ने कल के मैच में गोल स्कोर करे, सो आई थिंक Yes. फैंटेसी प्रेडिक्शन वाइज वी आर डूइंग वेल। Not bad, yeah. Long may it continue, as they say, because nothing Long may succeeds like success. एब्सोल्युटली। सो व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स में ऑफ कोर्स हम यही ट्राई करते हैं कि डेटा को हम मैरी करते हैं विद आई टेस्ट एंड वी ट्राई टू कम अप विद द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन जो आप यूज कर सकते हैं अपनी एप्स पे। सो अनंत, शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू फ्रांस और इटली के बीच में। पहले बात करते हैं हम फ्रांस की। डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स टू विन द होल थिंग, बट क्या आपको लगता है, आपके ओपिनियन में क्या चांस देंगे आप फ्रांस को टू एक्चुअली विन द टूर्नामेंट? बिकॉज इफ दे डू नॉट विन इट, उनके लिए एक फेलियर होगा। Absolutely, and that's the right note to start on because स्वीडन के बाद रक्षित दूसरी सबसे हाईएस्ट रैंक टीम है इस यूरोज में, ये जो फ्रेंच टीम है। एक्चुअली 2021 से सिर्फ एक ही मैच हारी है टीम और आई थिंक वो था यूएसए के खिलाफ एक फ्रेंडली में, तो उसको ना काउंट करें तो 14 मैच जीत चुकी है, तो दे आर ऑन अ विनिंग रन, दे हैव गॉट गुड मोमेंटम। कॉरिन डियाक्रे ने, जो कि उनकी कोच है, उन्होंने कहा है कि हमारी नजर फाइनल पे है। अब दैट्स अ बिग थिंग टू से फॉर अ टीम जो कि 2009, 2013, 2017 में सिर्फ क्वार्टर फाइनल्स तक ही पहुंच पाई है। समस्या रक्षित फील्ड पे नहीं है, समस्या उनकी ऑफ फील्ड इश्यूज के साथ जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है, बिकॉज मेरे हिसाब से कोच ने कुछ ऐसे लोगों को अपने स्क्वाड में चूज किया और इसलिए हम जैसे लोगों के लिए 11 बनाना इतना मुश्किल होगा क्योंकि उनका स्क्वाड ही इतना अनिश्चित रहा है और ड्रेसिंग रूम में उसकी वजह से काफी उथल पुथल रही है, काफी लोग नाखुश हैं और ऐसी खबरें हमें बता रही हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन बिकॉज यू आर राइट कि फ्रांस आर फेवरेट्स बट दे मे नॉट विन, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे डू नॉट डू ऑन द फील्ड बट व्हाट हैपेंस ऑफ द फील्ड। एब्सोल्युटली, एंड उनके दो बहुत ही दिग्गज प्लेयर्स हैं, यूजीन ले सोमेर एंड अमांडीन ऑनरी। वो इनफैक्ट स्क्वाड में ही नहीं है अगर आप फ्रांस यूरोस की बात करें। सो दोस टू आर गोना बी बिग मिसेस फॉर फ्रांस इन दिस टूर्नामेंट। एक क्विकली और चीज अनंत अबाउट फ्रांस की, उन्होंने 8 आउट ऑफ 8 वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन गेम्स जो हैं वो जीती हैं, 40 गोल स्कोर करे हैं एंड सिर्फ 3 गोल्स कंसीड करे हैं। सो फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रांस आर डेफिनेटली वन ऑफ द मेन कंटेंडर्स फॉर दिस यूरोस। बात करते हैं अनंत अब इटली की। दे आर अ टीम हु आर नॉट एज स्ट्रांग एज फ्रांस अगर आप पर्सनल की बात करें, बट दे डू हैव अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स जो आई थिंक ट्रबल कर सकते हैं फ्रांस में इस मैच को। सो आपके इटली के बारे में क्या थॉट्स हैं? Yeah, once the powerhouses of women's football, right? The 90s come to mind. And for the past few years, I think Rakshit, unhone signs दिखाए हैं कि they're returning back to their previous glory. And I say it with fingers crossed because Italy की मेंस टीम यूरो जीतने के बाद फिर से वर्ल्ड कप में नहीं दिखेगी, तो वुमेन के पास चांस है दिखाने का कि यार फुटबॉल का फ्लैग हम भी फ्लाई कर सकते हैं। आपने उनके प्लेयर्स की बात की, उसमें सारा गामा याद आती है, शी इज 33। क्रिस्टियाना जिरेली उनकी प्रोलिफिक गोल स्कोरर है, आई थिंक इटालियन टॉप डिवीजन में पिछले 3 में से 2 सीजन में वो टॉप स्कोरर रही है, वो 32 साल की हैं। बोनांसेया हैं जो कि 31 साल की हैं, तो वेटरन्स हैं, लेकिन वेटरन्स के साथ काफी सारे यूथफुल चेहरे भी हैं जो इनकी टीम को एक गुड ब्लेंड, एक अच्छा मिक्स देते हैं। डिफेंड अच्छा करते हैं ये लोग, you know, they play quickly like the Spanish team we saw in action yesterday, and they impressed everybody by reaching the quarterfinals of the World Cup. So I think the coach Milena Bertolini would be expecting कि यार कम से कम quarterfinals, because उनको पता है कि दूसरे ग्रुप में नेदरलैंड्स है और स्वीडन है, तो यहाँ पे ग्रुप टॉप करो या सेकंड करो, चुनौती तो बहुत बड़ी आने वाली है सेकंड quarterfinals में। Absolutely. So Anant, I think we can start our fantasy combination process. So let us begin. और we are going for a 4-3-3 structure. पहले हम शुरू करेंगे with the forwards. So अनंत, कौन से ऐसे forward picks हैं जो आपको लगता है बिल्कुल must have हैं in this particular match, because we have seen a lot of goals already in this tournament. So I think एक और high scoring match हो सकता है. So forwards, right forwards pick करना will be very very crucial हमारे लिए.
एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक बिना सोचे समझे सिर्फ आप मरी एंटोनेट कटोटो को सेलेक्ट भी कर लो और उनको कैप्टन बना दो, ऐसा मैं कहूंगा, एंड आई एम श्योर रक्षित विल एग्री विद मी, बिकॉज हमने देखा कैसे पुटेस द बैलोन डोर विनर करंटली हैड टू मिस आउट इन द टूर्नामेंट. आई कैन अश्योर यू गाइस दैट अगर कटोटो ये यूरो जीती हैं फ्रांस के लिए, एंड शी कैन डू इट सिंगल हैंडेडली ऑलमोस्ट विद द क्वांटम ऑफ गोल्स दैट शी कैन स्कोर, वो बैलोन डोर कैंडिडेट हो सकती हैं. 2019 में सबको बहुत बड़ा शॉक लगा था रक्षित, आपने वो वर्ल्ड कप बहुत क्लोजली फॉलो किया था जब उनको स्क्वाड में नहीं रखा गया था. एंड दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फ्रेंच कोच, कि मतलब वो कुछ भी कर सकती हैं, वो अद्भुत चीजें करती हैं इस तरह की जो कभी कभी उनके फेवर में नहीं जाती है. उस समय कटोटो के 29 मैच में 30 गोल थे, अब वो 44 मैचों में 46 गोल मार के यूरोज में एंट्री मार रही है. तो आप वो दिखाता है कि हाउ असर्टिव शी इज, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट द प्रेजेंस दैट शी कमांड्स इन द ड्रेसिंग रूम. Katoto in your team, first pick, take her as the captain is what I think. And to add to that, and to add some balance, like we always do, Cristiana Girelli, who's showing no signs कि वो 32 की उम्र में भी उनकी पेस जो है वो कम हो रही है. क्रिएटिव फॉरवर्ड हैं, टॉप स्कोरर रही हैं, जैसे कि मैंने कहा इटालियन टॉप डिवीजन में पिछले 3 में से 2 सीजन में. She has this never say die attitude, मतलब that typical Italian spirit की जब तक 90 मिनट्स पूरे नहीं होंगे वो दौड़ना कम नहीं करेंगी. और उन्होंने ये दिखाया था वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट भी, जब उन्होंने यूवेंटस को नॉकआउट स्टेजेस में एक फेमस उनके लिए गोल मारा था. तो टॉप स्कोरर होने के अलावा शी इज अ डेफिनेट गोल कैंडिडेट. अगर इटली को गोल ढूंढने हैं तो वो जिरेली की तरफ देखेंगे. तो कटोटो, जिरेली आर माय 2 पिक्स. रक्षित, यू कैन ऐड टू दैट. एब्सोल्युटली, एंड जस्ट अ क्विक थिंग ऑन बोथ कटोटो एंड जिरेली कि वो अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज की टॉप स्कोरर थी इन द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, ऑब्वियसली अभी तक चल रहे हैं. सो जिरेली स्कोर्ड 8 गोल्स एंड 1 असिस्ट इन द क्वालिफायर्स, और अगर आप सेकंड हाईएस्ट स्कोरर देखेंगे तो वो 4 गोल्स पे है. तो क्लियरली दिखता है कि कहां से गोल्स आते हैं इस इटालियन टीम के लिए. सिमिलरली अगर आप फ्रांस की बात करें तो द गैप इज इवन वाइडर बिकॉज काटोटो स्कोर्ड 10 गोल्स in the qualifiers and the next highest goal scorer is on 3 goals. So you can clearly see कि इन दोनों टीम्स के गोल्स कहां से आते हैं. अगर अनंत मैं अपनी बात करूं सो आई विल गो फॉर कैस्करिनो, जो एक विंगर है फ्रांस की. शी इज समवन जो एक्चुअली उनकी ट्विन सिस्टर है, शी इज आल्सो फुटबॉलर, जबकि डेल्फिन कैस्करिनो इज समवन जो राइट फुटेड है. उनकी जो ट्विन सिस्टर है शी इज एक्चुअली लेफ्ट फुटेड. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट इन द स्क्वाड. मैं इनको इसलिए पिक कर रहा हूं अनंत बिकॉज कैस्करिनो इज समवन जो काफी प्रोलिफिक है इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन. सो 3 गोल उन्होंने स्कोर करे हैं, बट उन्होंने 5 असिस्ट प्रोवाइड करे थे अगर आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बात करेंगे. सो इफ यू रिमूव कटोटो फ्रॉम द इक्वेशन, मैक्सिमम गोल कंट्रीब्यूशन जो है वो आते हैं फ्रांस के लिए फ्रॉम डेल्फिन कैस्करिनो, एंड दैट्स व्हाई मैंने उनको पिक किया है अपनी टीम में अनंत. बट ऑल्सो आई वुड हैव टू मेंशन डियानी. Yes. We have to mention her because it's a very close call between Cascarino and Diani, because Diani is also someone जिन्होंने काफी अच्छे contribution करे हैं in the World Cup qualifiers, और बहुत ही tough decision होगा अगर आप इन दोनों में से बात करें. So do you agree with my Cascarino pick? I agree with and I agree with the fact that it's also a very tough choice because क्योंकि हम French coach के साथ यहाँ पे deal कर रहे हैं, तो it's very difficult to say कौन start करेगा नहीं करेगा. Diani, obviously, like you said, could be a great replacement on the right as well. Dribbling ability कमाल की है. She takes on defenders. तो उस तरह से अगर आप देखा जाए points के लिहाज से, she has that ability to keep the ball at her feet and constantly get past opponents, and frequent crossing attempts उनके जो हमने देखने को मिलते हैं Diani से. So that kind of a player is obviously very valuable to have in your fantasy team. सवाल है, start करेगी? वही डाउट है. आई थिंक शी विल स्टार्ट, एंड अगर करती है तो काफी डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है हमारे लिए. सो विल सी किसे हमें प्रेफरेंस देना है. अनंत, लेट अस क्विकली मूव ऑन टू द मिडफील्डर्स. नाउ यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है एज कम्पेयर टू लेट्स से अगर आप डिफेंस और फॉरवर्ड्स की बात करें. सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड हमें नेल करना पड़ेगा मिडफील्ड पिक्स को. सो आपकी नंबर 1 मिडफील्ड पिक कौन होगी फॉर दिस मैच? You're again right, Rakshit, because फ्रांस की मिडफील्ड ऑलमोस्ट सेट है. यहाँ पे मैं इटली की मिडफील्ड पे पहले बात करना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू पिक बोनांसिया. जैसे कि हमने जिरेली की बात की कि वो कैसे उनकी टैलिस्मैनिक गोल स्कोरर हैं, बोनांसिया जो है उनकी सबसे ऑफेंसिव प्लेयर है. मतलब 30 साल की हैं वो जरूर, लेकिन प्राइम ऑफ अ करियर में है. बहुत ही जरूरी है इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर इटली इफ दे हैव टू प्रोग्रेस फर्दर. मैं उनके नंबर्स देख रहा था रक्षित की 90 मिनट्स में रफली 3.5 शॉट्स पर गेम, which tells you her tendency to go for goal very often. Lots of touches in the opposition box, almost 6 to 7 per 90 minutes in the opposition box. 18-yard box में 6 touches, मतलब every touch almost in 15 minutes, which is amazing for a midfielder. And dribbles a lot and she
creates a lot of chances as well. So not just the assists and the goals that she could provide, she's a chance creator, which tells you that उससे XG जो है वो बढ़ जाता है. इटली का तो बोनांसिया को तो प्लीज रख लीजिए, और अगर आप वाइस कैप्टनसी के पिक से सोच रहे हैं तो एक कैंडिडेट शायद बोनांसिया भी हो सकती है. एब्सोल्युटली. अगर मैं अपनी पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर वैलेंटीना सरनोया. इंटरेस्टिंग थिंग ये है अनंत की, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस गए थे तो जो फीमेल फुटबॉल फैंस, जो बेसिकली विमेंस इटालियन विमेंस टीम के जो फैंस हैं, वो वैलेंटीना सरनोया को VC7 उन्होंने एक्रोनिम दे दिया. Oh, शी nice. समवन जो वो मतलब उनका इतना स्टैचर है अगर आप इटालियन फुटबॉल में बात करेंगे. सो आई एम गोइंग फॉर हर बिकॉज अगर आप जिरेली की बात करें, शी इज समवन जो मैक्सिमम वंस अगेन गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस में आगे थी. सो शी प्रोवाइडेड 4 goals and 4 assists. सो अगर आप मिडफील्डर्स की बात करें, शी इज आई थिंक समवन जो बॉक्स टू बॉक्स रोड में गोल स्कोर भी कर सकती है, बट ऑल्सो फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू शी इज कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. और अगर मैं क्रिएशन का अगर मैं बात करूँ, सो वंस अगेन अ प्लेयर आई विल गो फॉर इज टोलेटी. टोलेटी इज समवन जो एक फ्रेंच मिडफील्डर है. मैं इनको इसलिए इनके लिए जा रहा हूं बिकॉज इनका असिस्ट पोटेंशियल मेरे हिसाब से बहुत है, और जिस प्लेयर का असिस्ट पोटेंशियल होता है उनको ऑफ कोर्स चांस क्रिएशन के भी पॉइंट्स मिलते हैं. सो शी समवन जिन्होंने 1 goal स्कोर करा था, बट शी प्रोवाइडेड 5 assists एज वेल. सो फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव आई थिंक शी इज समवन जो मिडफील्ड पिक में मेरी होंगी फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. नाउ अनंत, मुझे पता है एक प्लेयर है जिसके बारे में यू आर डाइंग टू टॉक अबाउट हर, और वो है एक डिफेंडर. सो हु इज योर नंबर 1 डिफेंसिव पिक फॉर दिस मैच? तीन फॉरवर्ड्स हो गए हमारे, 3 मिडफील्डर्स हो गए. नाउ वी आर गोइंग विद दैट 4 एट द बैक. सो विद डिफेंडर्स यू कैन नॉट लुक अबव एंड बियॉन्ड इन women's football overall than Wendy Renard. I mean, a stalwart, icon of women's football जैसे कहते हैं. Icon for a lot of little French girls जो बड़ी हुई हैं देख के कि अगर मुझे फुटबॉलर बनना है तो मुझे वेंडी रेनार्ड जैसा बनना है. सरप्राइजिंग चीज ये है कि वो मार्टिनिक में पैदा हुई थी और 15-16 साल की उम्र में वो परमानेंटली फ्रांस में उन्होंने रहना शुरू किया. अब 33 साल की हैं, लेकिन you know, just look at her achievement. Okay, 15 लीग टाइटल, 8 यूरोपियन कप्स. Obviously लियोन के लिए खेलती हैं तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा. I mean, these are achievements that have obviously, they go beyond sport. And that's why the Prime Minister has also spoken so highly of her. And a lot of her contemporaries, colleagues speak so highly of her. The best thing about her, from a fantasy standpoint only, obviously, one of the best defenders in the world, possibly that the world has ever seen. Yeah. But so effective on set pieces. I think World Cup में, she was the tallest player in amongst all the squads. And that's the ability that she has. तो इधर तो वो आपको शायद क्लीन शीट की चांसेस बढ़ाएंगी, दूसरी तरफ वो दूसरे की क्लीन शीट चांसेस नेक्स्ट टू निल भी कर सकती हैं बिकॉज ऑफ हर एबिलिटी विद द हेड. एब्सोल्युटली. सो सेकंड पिक कौन होगी डिफेंस में अनंत आपकी इन दिस मैच? तो रेनार्ड तो एक हो गई. दूसरी ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन, सारा गामा जो 33 इयर्स ओल्ड हैं, इटली की. शी इज आल्सो बीन प्लेइंग फॉर 16 इयर्स. तो हम यहाँ पे 2 स्टॉलवर्ड्स की बात कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली 2 ऑपोजिट खेमों में हैं तो दे विल बी अगेंस्ट ईच अदर. Again, a stalwart of Italian and Juventus defense, जिसके बारे में आपने पहले बात की थी. She moved to Juventus in 2017. तब से लेके अब तक वो Serie A टाइटल हारी ही नहीं है. तो it just shows you the value that she brings also to that Juventus defense, and she transfers all of that to the Italian defense. तो मेरे हिसाब से गामा को लीजिए, बिकॉज अगर इटली का डिफेंस कुछ भी कर सकता है and they're likely to be more busy than the French defense, Gama is going to have a huge role to play. आपकी पिक? सोनंद, आपने नोटिस किया होगा काफी एक ट्रेंड है, एटलीस्ट मैंने किया है, कि अगर आप क्लब्स रिप्रेजेंटेड इन द बोथ स्टार्टिंग 11s देखें तो इटली में यूवेंटस एंड एसी मिलान, और अगर आप बात करें फ्रांस की, सो दिट्स ऑलमोस्ट फुल्ली लियोन प्लस पीएसजी. सो मेरे एक लियोन प्लेयर है और एक पीएसजी प्लेयर है, और वो है एम्बॉक एंड कर्चावी. सो एम्बॉक, ऑल्दो मैं उनको एक मिनी वेंडी रेनार्ड की तरह क्लासिफाई करना चाहूंगा, बिकॉज शी इज ऑल्सो समवन जो एक सेंटर बैक है, उनकी इनफैक्ट क्लब मेट है इन लियोन. सो उनका जो सॉलिडिटी है इन द सेंट्रल डिफेंस, क्योंकि वो क्लब में भी एक साथ खेलते हैं, सो नेशनल लेवल पे वो ट्रांसलेट होके आता है. सो एम्बॉक इज समवन जो इज आल्सो एक्चुअली वेरी गुड इन द एयर. सो वेंडी रेनार्ड जितनी इफेक्टिव नहीं है, बट शी इज आल्सो समवन जिन्होंने काफी हेडेड गोल्स वगैरह स्कोर करे हैं. सो आई थिंक शी इज समवन जो आल्सो काफी पासेस कंप्लीट करेंगी एंड आपको डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकती है, एंड ऑब्वियसली शी विल प्ले 90 मिनट्स. सो एम्बॉक इज समवन जो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा फॉर दिस मैच. लास्ट मेरी डिफेंसिव पिक है कर्चावी. अपॉलॉजीज अगर मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ. शी इज समवन जो एक फुल बैक है. शी इज समवन जो आई थिंक अगर कोई फ्रेंच डिफेंडर है जो असिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, आई थिंक इट कुड बी हर. एंड ऑफ कोर्स आई वुड से कि अगर किसी टीम का ज्यादा क्लीन शीट का चांस है इन दिस मैच,
तो मैं आई थिंक फ्रांस की तरफ एज करूंगा. दैट्स व्हाई आई थिंक एक एक्स्ट्रा फ्रेंच डिफेंडर इन द फॉर्म ऑफ कर्चावी मैं अपनी टीम में पिक करना चाहता हूँ. सो अनंत, आई थिंक हमारा डिफेंस रैप अप हो गया है. एक पोजीशन बची है एंड दैट इज द गोलकीपर. सो हु आर वी पिकिंग? So both of us obviously racked our brains over this कि यार कौन सा गोलकीपर जो है वो ज्यादा बिजी रहने वाला है. And I think we've come to a consensus कि Giuliani, the 29-year-old who plays for Milan, is likely to be the busier one. Obviously part of that Juventus side that won their first title, और उसके बाद वो 3 back-to-back टाइटल जीत चुकी थी Juventus के साथ, and got a lot of experience, and I think she'll be kept busy, but she'll also मेरे हिसाब से जो उनका स्टैचर है उस टीम में, she'll live up to the billing as well. Although you're right कि फ्रांस की जीतने की चांसेस इसमें ज्यादा हैं, तो क्लीन शीट एक्सपेक्ट मत कीजिए, बट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ सेव्स फ्रॉम हर. Absolutely. And अगर दोनों टीम्स कंसीड करती हैं, then I think definitely you should go for the Italian goalkeeper. So अनंत, ये हो गई हमारी फैंटेसी कॉम्बिनेशन. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्रैंड लीग्स खेलते हैं और उनको बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंशियल्स, या फिर जिन्हें हम कहते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स. सो ऐसी कौन सी पिक है जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर मैच? So I'm almost disappointed कि काफी सारे जो predicted 11s मैंने देखे in the preparation for this, I didn't see Selma Basha's name in a lot of those starting 11s. लेकिन मेरे हिसाब से वो एक ऐसी फ्रेंच प्लेयर है जो यूरो 2022 में एब्सोल्यूट स्टैंड आउट परफॉर्मर हो सकती हैं. उन्होंने ये लियोन के लिए करके दिखाया है. सोनिया बोम्पास्टोर जो कोच है वहां की, उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया उनमें कि वो लेफ्ट फ्लैंक को बिल्कुल ओन करके रखती है. शी इज ऑलमोस्ट लाइक अ लेफ्ट विंगर जिन्हें लेफ्ट बैक की पोजीशन में खिलाया जाता है. एंड जब आई रिमेम्बर जब ग्रैम हैंसन जो है वो नियरली इररिप्लेसेबल लग रही थी एक टाइम पे बार्सिलोना के लिए, उनको बिल्कुल साइलेंस कर दिया था. तो एज अ डिफेंसिव पर्सन ऑल्सो सेल्मा बाशा इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच यार. तो फुल बैक इन सेल्मा बाशा अगर वो स्टार्ट करती हैं तो डेफिनेटली आपको खूब सारे पॉइंट्स देंगी, बिकॉज वो प्लेयर ऐसी है ही नहीं जो खामोश रहेगी. उनके डीएनए में वो है ही नहीं वो स्ट्रैंड. व्हाट अबाउट यू? सो आई एम गोइंग फॉर अ प्लेयर जो we were very close to picking her in our particular team. Yeah. And वो है Valentina Bergamaschi of Italy. Now she is someone, Anand, जो एक डिफेंडर क्लासिफाइड है, बट शी इज समवन जो एक्चुअली मिडफील्ड में एक्सपेक्टेड है आज का मैच स्टार्ट करेंगी. मैं इंटरेस्टिंगली ये भी देख रहा था कि उनके जो लास्ट कुछ मैचेस हैं उसमें सरप्राइजिंगली उन्होंने गोल्स भी स्कोर करे हैं. और अगर आप उनके क्वालिफायर के स्टैट्स देखेंगे, शी एक्चुअली स्कोर्ड 2 goals and 2 assists. That's not bad for someone who is listed as a defender. Now I'm not very confident कि वो मिडफील्ड में स्टार्ट करेंगे या डिफेंस में स्टार्ट करेंगे, बट शी इज समवन जो एक डिफेंसिव लिंचपिन है ईदर वेज फॉर दिस इटालियन टीम. सो आई थिंक शी इज समवन जो काफी इंटरसेप्शन और टैकलिंग नंबर्स दे सकती है. ओनरशिप भी मैं देख रहा था उनकी कम है. अगर इनफैक्ट हम गामा के लिए नहीं जाते तो नेक्स्ट चॉइस हमारी बर्गमास्की ही होने वाली थी. सो इट्स अ वेरी क्लोज कॉल. समवन जो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मैं हाईलाइट करना चाहूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. अनंत, we've come to the end, but मैं आपको जाने से पहले डेफिनेटली आपका स्कोर लाइन प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा फॉर दिस पर्टिकुलर मैच. सो गिव मी योर स्कोर लाइन. I think given the trend so far, I'll go with a 3-1 to France, because I also want Katoto to at least get a brace, but Girelli to get a goal perhaps, just for all our fantasy players who are trying to follow our advice. So 3-1 for me, but जो भी होगा यार, ये इन दोनों टीमों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अगले राउंड में. उसके बारे में बात बाद में करेंगे, क्योंकि नेदरलैंड्स और स्वीडन में से कोई एक टीम वेट करने वाली है इनका. What about you? Definitely. I don't know what's happening, but I totally agree with you once again. हमारी predictions को ज़्यादा ही match कर रही हैं, which I'm not sure is a good thing. No, that's good. Also going for a 3-1 win, because I can see France scoring goals. Because हमने इतने exciting players की बात करी है, and I just see कि वो इस मैच में 2 से 3 गोल स्कोर कर सकते हैं. बट ऑल्सो वी ऑल्सो हाईलाइटेड सम इटालियन प्लेयर्स, अनंत, जो आई थिंक दे आर समवन जो फ्रेंच बैकलाइन को काफी ट्रबल कर सकते हैं. सो आई डेफिनेटली गिव देम अ गोल in this particular match. So 3-1 is also my scoreline prediction for this match. Top man. So that's it for this video. Thank you once again for watching View Sports Scouts. मेरे साथ अनंत त्यागी थे, and of course पूरे टूर्नामेंट में अनंत त्यागी will once again be joining me to preview the Women's Euro 2022. Thank you so much for joining, Anand, and I will see you very soon. Cheers guys, all the best, and I'll see you soon.